जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो लेखपाल की वैकेंसी आई हैं, ठीक है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का आपको पढ़ना पड़ता है जिसे हम ग्रामीण परिवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम ग्रामीण परिवेश की लगातार क्लास लेकर आ रहे हैं और ये शायद आज हमारी तीसरी क्लास है ग्रामीण परिवेश की। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ से देखिए इस वीडियो से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये दोस्तों जानना भी जरूरी, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो आप लोग जानना है। देखिए इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि भैया खसरा क्या होता है, जो भू रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, खतौनी क्या होता है, सजरा क्या होता है, किसान बही क्या होता है, गिरदावरी क्या होता है, खेवट क्या होता है, डायरी किसे कहते हैं जिसे दिनचर्या बोलते हैं, है ना, दाखिल खारिज क्या होता है, जमाबंदी क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको समझाएंगे और एकदम आसानी भाषा में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको मिल जाएगा ये ग्रामीण परिवेश लेखपाल 2022 के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। यहाँ पर हमने वीडियो एक क्रम में लगा दिया है, आप जाकर के यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। हम पूरी ग्रामीण परिवेश आपको पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों हिंदी भी हमने शुरू कर दी है, संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच के नाम से 2022 के नाम से। इसमें हम दोस्तों हिंदी का रिवीजन आपको करवा रहे हैं, मतलब हिंदी एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तो जाइए दोस्तों ये दोनों देखिएगा, इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और बता दें दोस्तों कि वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि देखिए व्यू बहुत कम आते हैं, मगर दोस्तों कमेंट आप लोग बहुत अच्छे आते हैं, मगर व्यू बहुत कम आते हैं। और व्यू आने का सबसे कम आने का यही कारण है कि आप लोग शेयर नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है लेखपाल की शब्दावली। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, पहले देखेंगे सजरा। दोस्तों सजरा क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। देखिए सजरा को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, गांव का नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं, गांव का नक्शा। क्वेश्चन बनेगा कि भैया गांव का नक्शा किसको कहते हैं, सजरा को कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। और देखिए सजरा होता है क्या है, बता दें, भारत में सजरा किसी गाँव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गाँव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए सजरा में क्या होता है दोस्तों, इसमें पूरे गांव को दोस्तों, पूरे गांव की चौहद्दी ली जाती है और उसमें दोस्तों उस गांव को दोस्तों छोटे छोटे कॉलम में बांट दिए जाते हैं। ठीक, पट्टियों में बांट दिए जाते हैं और उन पट्टियों पे नंबर लिख दिए जाते हैं। समझिएगा, देखिए गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और प्रत्येक पट्टी में अलग अलग नंबर देता है दोस्तों। इस तरह से बांट देगा, ठीक, इस तरह से बांट देगा और हर एक पट्टी में इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया, इसमें 3 लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, इसमें 5 लिख दिया। इस तरीके से दोस्तों हर एक पट्टी का अलग अलग नंबर देता है, अभी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, और दोस्तों अब देखिए अगर दोस्तों आपको अपना देखना है तो पहले आप क्या करेंगे, सजरा देखेंगे। सजरा मान लिया आपका नंबर क्या है, आपके घर का नंबर, आपके जो खेत का नंबर है दोस्तों 5। अब उस 5 नंबर के हिसाब से दोस्तों आप फिर क्या निकालेंगे, खसरा निकालेंगे और खसरे में आपको देखना पड़ेगा अपना विवरण। तो आपको बता दें दोस्तों लेखपाल के पास हर पट्टी का एक खसरा भी रहता है। ठीक है, हर पट्टी का खसरा रहता है जिस पर उस पट्टी के स्वामी का नाम भी दर्ज रहता है दोस्तों। तो आपको बता दें इस सजरे का प्रयोग दोस्तों खसरा के साथ में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा गांव का नक्शा किसको कहते हैं, सजरा कहते हैं। देखिए सजरा आपको दिखाते किस प्रकार का होता है। ये देखिए दोस्तों ये सजरा है। ठीक, ये सजरा है। देखिए इसमें आपको पता है सब गिनती लिख रखी है, कहीं पे 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, 4 लिखा, 6 लिखा। और देखिए ये जो लाइनें गई, नहर गई है, ये देखिए जो भी चीज़ें होती है दोस्तों सब कुछ इसमें अंकित किया जाता है। ये देखिए कुछ गया है, ये देखिए ये मतलब गई है दोस्तों, सड़क गई है, ये इधर से गई है, लाइनें है ना। तो ये सब चीज़ें पूरा ये सजरा है। ये किसी गांव का दोस्तों नक्शा है, पूरे गांव का एक नक्शा होता है, चौहद्दी का नक्शा होता है दोस्तों, जिसे हम सजरा कह देते हैं। अब मान ले दोस्तों हमें देखना है कि ये 175 नंबर ये किस किसान का खेत है। जो 175 नंबर दिख रहा है, ये जो 175 नंबर दिख रहा है, ये किस किसान का खेत है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों क्या निकालेंगे, खसरा दोस्तों। ठीक है, तो उनके पास देखिए उसके पास खसरा भी होगा, तो वो देखेगा 175 नंबर का, देखेगा दोस्तों ये किसके नाम, तो उसमें पता चल जाएगा हाँ ये जो 175 नंबर गाटा है, 175 नंबर ये है दोस्तों, ये किसके नाम है वो उसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों वही चीज़ कह रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लिया, समझिए सपोज के लिए समझिए, अब से 290 नंबर, देखिए 290 ये लिख रहा है ना, ये पट्टा दिख रहा है 290 नंबर। अब इसको मान लिया लेखपाल देखना चाहता है दोस्तों ये किसके नाम है, तो क्या करेगा, अब 290 नंबर
के नाम से दोस्तों एक खसरा होगा उसके पास, ठीक है, खसरा होगा। उस खसरे में दोस्तों इसकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि भैया ये किसके नंबर है, किसके नाम है, ठीक, इसका स्वामित्व कौन है, इसमें कौन सी फसल बोई गई है, इसकी मिट्टी कैसी, हर एक चीज दोस्तों खसरा में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ये देखिए, एक ये मेनली होता है पूरे गांव के बारे में कि हाँ इतने गांव में इतने खेत हैं, है ना, और ये रोड गई है, ये चक्रोड गई है, लेखपाल को समझने के लिए ये सजरा होता है, ये पूरे गांव का नक्शा होता है। अब इनके बारे में जैसे 75 नंबर खेत किसका है तो किसमें देखा, खसरा में देखेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें उसके लिए खसरा के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप दोस्तों ये सजरा आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप सजरा समझ गए होंगे कि सजरा क्या होता है। एक गांव का नक्शा होता है, इसमें ऐसे कॉलम होते हैं दोस्तों, पट्टियां होती हैं, पट्टियों पे नंबर अंकित कर दिए जाते हैं, और जिस नंबर का हमें देखना होगा, मान लिया 5 नंबर इसका, 5 नंबर किसके अंडर में, मतलब इसका स्वामित्व कौन है, तो उसके लिए हम फिर खसरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेखपाल के पास खसरा भी होता है, ठीक है। तो खसरा में पूरी जानकारी, उस पट्टी की पूरी जानकारी दी होती है, ठीक। तो ये सजरा हो गया। सजरा का बस ये याद रखना है कि गांव का नक्शा होता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों खसरा। खसरा क्या होता है, तो खसरा समझिएगा दोस्तों, खसरा क्या है, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। खसरा क्या होता है, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। आपको बता दें कि खसरा दोस्तों स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं होता, ये चीज भी याद रखेंगे कि खसरा जो होता है वो स्वयं दोस्तों अधिकार अभिलेख नहीं होता है, ठीक है। खसरा खतौंधी मिलके बनते हैं ना। चलिए अब देखिए, समझिए समझिए खसरा क्या काम है। अब देखिए सजरा की पट्टियों का ब्यौरा ही खसरों में होता है। आपको बता दिया ना कि सजरा पहले क्या होता, गांव का नक्शा बोलते थे, उसमें जो जितनी पट्टियां होती थी, मान लिया दोस्तों 45 नंबर पट्टी किसकी है, तो दोस्तों वो देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, खसरे की, ठीक। तो वही चीज बताएगा। अब देखिए खसरे का प्रयोग सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है, जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। ये पहले ही हम समझा चुके हैं कि भैया सजरा में देखा जाएगा कि दोस्तों ये जो पट्टी है ये किसके नाम है, तो उसकी सबकी जानकारी खसरा में मिलती है, ठीक है। अब देखिए खसरे में क्या क्या दिया रहेगा। खसरे में क्या क्या दिया रहेगा, तो खसरे में दोस्तों हर खेत और उसके क्षेत्रफल, भैया किसका खेत है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, उस खेत का मालिक कौन है, उसमें कौन काम करता है, और उस पर उगने वाली फसल कौन सी लगी है, उस खेत की मिट्टी कैसी है, और वहां पे दोस्तों उस खेत में वृक्ष कितने, पेड़ कितने, वो सारा का सारा विवरण किसमें होता है, आपके दोस्तों खसरा में, ठीक है। तो याद रखेंगे खसरा में क्या क्या होता है दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल होता है, उसके मालिक का नाम होता है, कृषकों का नाम होता है, उगने वाली फसल होती है, उसकी मिट्टी होती है, वृक्षों की जानकारी होती है, बहुत कुछ होती है इस खसरा में। और आपको बता दें कि खसरा देखिए कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए दोस्तों जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। मतलब कृषि आंकड़े के लिए और खतौनी के लिए दोस्तों जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी लेखपाल द्वारा किस में लिखे जाते हैं, तो खसरे में लिखे जाते हैं दोस्तों। और खसरे के बारे में एक चीज याद रखना कि खसरा दोस्तों हर साल इसका नवीनीकृत किया था। मतलब खसरा को दोस्तों हर साल क्या करता है लेखपाल, नवीनीकृत करता है। मतलब इसमें दोस्तों कोई चीज जो छूटती है, कोई नई चीज होती है दोस्तों उसको चढ़ाता है। जैसे फसल है, अब फसल दोस्तों क्या होगी, हाँ चेंज होगी, तो फसल चेंज करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करता है, क्वेश्चन आएगा खसरे का नवीनीकरण कितने सालों में होता है, तो हर एक साल में, मतलब प्रत्येक साल इसका नवीनीकरण होता है। और आपको बताया दोस्तों कि अब क्या होगा दोस्तों, पहले देखिए लेखपाल के पास होता था, केवल लेखपाल ही निकालता था, अब दोस्तों ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। तो ऑनलाइन कब किया गया है, कंप्यूटरीकृत कब किया गया है, तो आपको बता दें खसरा और खतौनी को दोस्तों 2 मई 2016 से आप घर बैठे भी अब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मई 2016 को दोस्तों इसे कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। मतलब क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटराइज कर दिया गया दोस्तों। और आपको बता दें कि खसरा में दोस्तों कॉलम की संख्या कितनी है, देखिए समझिएगा। खसरा में कॉलम की संख्या दोस्तों आपको कहीं कहीं 21 मिलेगी और कहीं कहीं पे 22 मिलती है। तो याद रखें देखिए 21 या 22। अब देखिए आप पूछो कौन सही होगा दोस्तों, तो देखिए दो में से एक ही क्वेश्चन में आएगा, आंसर में एक ही आएगा। आपको बता दें देखिए 21 होते हैं दोस्तों, एक टिप्पणी के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग दोस्तों टिप्पणी को भी जोड़ लेते हैं दोस्तों, उस हिसाब से 22 हो जाएंगे। वैसे 21 होते हैं, ऐसे टिप्पणी भी जोड़ लोगे दोस्तों 22 हो जाएंगे। परंतु दोस्तों कंप्यूटरीकृत के बाद अब 46 कॉलम हो गए हैं, ठीक। तो इसको ज्यादा याद नहीं रखना दोस्तों, यही पूछा जाएगा आपसे, पूछेगा कि खसरे में कितने कॉलम होते हैं। अगर 21 है तो 21 दोस्तों, 22 है ऑप्शन में 22 कर देना, ठीक है। दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो दोस्तों टिप्पणी साथ में देखते हैं दोस्तों, तो ये 22 हो जाएंगे, ऐसे दोस्तों कितने 21 होते हैं, ठीक। तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। और कंप्यूटरीकृत कर दिएगा, इसमें दोस्तों अब 46 हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है वैसे, ठीक है। मगर ये याद रखें दोस्तों कि इसका नवीनीकरण कब किया गया, मतलब कंप्यूटराइज कब कर दिया गया, 2 मई 2016 को खसरा और खतौनी को दोस्तों नवीनीकृत कर दिया गया। सॉरी, मतलब कि कंप्यूटराइज कर दिया गया ना, ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको खसरे को हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे, तो समझ गए होंगे खसरा। चलिए आगे देखते हो खतौनी। खतौनी क्या होता है, देखिए खतौनी शब्द दोस्तों उसमें नहीं यूज होता, समझिएगा। देखिए यह
शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर, क्या वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना था। दोस्तों ये याद रखेंगे। देखिए खतौनी नाम से कोई भी मतलब भू राजस्व में कोई भी अधिनियमित वर्णित नहीं है दोस्तों, मगर एक चीज होता है अधिनियमित, अधिनियम है क्या है, वार्षिक रजिस्टर नामक से, ठीक है, जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगर गांव में खसरों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खतौनी कहते हैं। देखिए एक चीज समझिए, मान लो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था सजरा, देखिए सजरा देखा, सजरा में दोस्तों ये काटा होगा, ये काटा होगा ना, ये मतलब कि हो गया एक एक चक हो गया ना, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, ये 6 है, तो इस तरीके से। अब देखिए अब मान लिया हमको एक चीज का देखना है, एक वाला किसके नाम है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे दोस्तों, खसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, खसरा देखेंगे किसके नाम है, ठीक है। अब देखिए अब मान लो दोस्तों किसी उसके 3 साल बच्चे हो गए, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो सबके नाम दोस्तों खेत बंट गया, या फिर किसी ने खेत कई कई मालिकों को बेचा, आपको पता है कि एक बड़ा सा खेत होता है उसमें प्लॉटिंग होती है दोस्तों। प्लॉटिंग के लिए फिर हम क्या देखते हैं, खतौनी देखते हैं। खतौनी में दोस्तों एक और स्पष्ट तरीके से कि ये खेत किसके नाम बेचा का, कितने वर्ग जो फीट है दोस्तों ये इसके नाम है, तो वो मतलब बहुत डीपली देखने के लिए मतलब किसको किसके नाम कर दिया गया है, कई भाइयों का नाम हो जाता है, तो वो सब चीजें किसमें देखते हैं दोस्तों, उसको खतौनी में देखते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर गाँव में खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाई जाती है दोस्तों तो उसे हम खतौनी कहते हैं, ठीक है। यानी कि केवल एक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल लिख जाता है, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में मान लिया दोस्तों, मान लिया दोस्तों एक ए है, ठीक है, ए है ना, और इसके 4-5 बच्चे हैं, मान लिया इसके बच्चे हो गए, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, और डी हो गया, और ई हो गया, ठीक है, ई हो गया, और एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गया। तो इसके सभी के बारे में दोस्तों कि भैया एक ही जमीन किसके किसके नाम गई है, तो वो सब चीज जानकारी किस पे मिलेगी, खतौनी में मिलेगी, ठीक। तो ये चीज खतौनी का काम होता है, आपको बता दें, अब समझिए, ठीक है। खतौनी कहते हैं यानी किसी परिवार या, समझिएगा, यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी में होती है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसमें सभी जोतकार का वर्णन होता है और वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं ये भी लिखा होता है, मतलब कौन कौन इस भूमि पर अपना मालिकाना हक है। मान लिया एक पिता की भूमि है दोस्तों, उस पर कितने बेटे जोत रहे हैं उसको, है ना, काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज इसमें लिखा होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि जो आपका ये खतौनी होती है इसका नवीनीकरण प्रत्येक 6 साल में किया जाता है। देखिए खसरा का प्रत्येक वर्ष होता है, मगर खतौनी दोस्तों 6 साल बाद नवीनीकृत की जाती है। और आपको बता दें इसमें देखिए, इसमें दोस्तों क्या होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, तो इसमें खाने कितने होते हैं दोस्तों, तो इसमें 13 से 14 खाने होते हैं। वही एक टिप्पणी को और छोड़ दे दोस्तों तो कितने होते हैं, 13 होते हैं, अगर टिप्पणी जोड़ लेके 14 हो जाएंगे, 13 से 14 खाने बोले जाते हैं। और हमने बताया कि इसका भी नवीनीकरण कब किया गया है, कंप्यूटरीकृत कब किया गया है, 2 मई 2016 को। तो क्या है दोस्तों, ये खतौनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जैसे ये है ना पूरा, ये देखिए पूरा है, ये आपका खसरा है, ठीक है। अब देखिए इसमें 13 कॉलम है ना, 13-14, देखिए ये देखिए यहाँ से एक से ये देखिए एक है, 2 नंबर में क्या पिता का नाम, 3 में निवास हो जाता है ना, ये भौमिक अधिकार सब चीज़ लिखा था, गाटे संख्या खसरा, ये देखिए टोटल कितने दे हैं, 13 है ना, 13, ये देखिए 7 से 12 तक ये पूरा लिखा है, फिर 13, ये 13 कॉलम ना, तो ये चीज़ यही चीज़ बताया था इसमें कि कितने कॉलम होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे कि खसरा क्या है ना, सजरा क्या है, खतौनी क्या है, ये चीज समझ होंगे। चलिए आगे देखते हैं खेवट क्या होता है। खेवट देखिए, खेवट क्या होता है, देखिए यह जमींदारी की एक रजिस्टर है। आपको पता पहले जमींदारी होती थी, ठीक है, पहले जमींदारी होती थी तब खेवट चलता था, अब जमींदारी खत्म हो गई, खेवट भी खत्म हो गया, ये चीज समझिएगा। पहले जमींदारी थी तब खेवट समझते थे, अब खेवट का जमींदारी एक रजिस्टर होता था, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में दोस्तों पास होता है। तो इसके लागू होते दोस्तों प्रत्येक गांव, समझिएगा, इसके लागू होने से पहले, जब भैया ये 1950 से पहले जब ये जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम नहीं आया था, उसके पहले दोस्तों प्रत्येक गांव में 2 अधिकार अभिलेख होते थे, एक खेवट होता था, एक खतौनी, ठीक है। अब देखिए खतौनी तो अभी भी रखी हुई है, अभी भी खतौनी चल रही है, मगर खेवट दोस्तों, खेवट समाप्त कर दिया गया, क्योंकि खेवट जमींदार और जमींदारों संबंधित रजिस्टर था। मतलब जमींदार किसको मतलब देते थे जमीन, ठीक है, और किससे काम करवाते थे वो उनसे संबंधित था, इसीलिए खेवट दोस्तों अब खत्म, क्योंकि जमींदारी खत्म हो गई, खेवट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, खेवट दोस्तों ये भी मतलब खतौनी तरह ही होता था, मगर दोस्तों अब खतौनी अभी चल रही है, मगर खेवट बंद कर दिया गया, क्योंकि खेवट एक जमींदारी प्रथा से संबंधित था, और जमींदारी का भी उन्मूलन होने के बाद दोस्तों खेवट को भी बंद कर दिया गया, ठीक है। तो खेवट आप समझ गए होंगे, ठीक है।
खेवट अब चर्चा में नहीं है, मतलब ये अब प्रचलित नहीं है, खेवट समाप्त हो गया है, खतौनी अभी भी है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला है दिनचर्या बही। दिनचर्या आपको पता है, दिनचर्या मतलब दिन की चर्या क्या है, मतलब दिन में क्या क्या किया जा रहा है दोस्तों, उसका वर्णन यही कहलाता है दिनचर्या। अब देखिए लेखपाल को एक डायरी दी जाती है, ठीक, कहा जाता है भैया आप दिन में क्या काम करते हैं, पूरे दिन क्या क्या करते हैं वो आप इसमें लिखो। ठीक है, किस गांव में गए, कहाँ का निरीक्षण किया, वो सब चीजें लिखना ही क्या कहलाता है, दिनचर्या बही, है ना, जिसको डायरी कहते हैं। अब समझिएगा इसके बारे में, समझिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 के अनुसार, कौन से, लैंड्स रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के, देखिए हल्का क्या होता है दोस्तों, जो लेखपाल का एरिया होता है, एक हल्के में कई सारे गांव आ सकते हैं कि भैया एक कई गांवों का एक लेखपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसको हल्का बोलते हैं। ठीक है, तो हल्के के लिए दोस्तों एक डायरी रखेगा, प्रत्येक लेखपाल अपने पास एक डायरी रखेगा। देखिए डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों का दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा था, मतलब लेखपाल अपने रोज का दोस्तों कि आज उसने क्या किया, आज किस गांव गया है, आज किस गांव जांच करने गया, आज कौन सी फसल की चेकिंग की है ना, सब कुछ लिखेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, दिनचर्या बही या फिर डायरी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें इस डायरी में 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई के कार्यों का ब्यौरा होता है। ठीक है, तो आपसे दोस्तों पूछा सकता है कि जो लेखपाल है वो दिनचर्या बही में इसकी डायरी में कब से कब तक ब्यौरा होता है दोस्तों, तो 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई तक के हुए कार्यों का ब्यौरा होता है। और दोस्तों ये हर साल इसकी नई डायरी मिलती है। ठीक, तो प्रत्येक साल का इसका काम मतलब समय कब से कब तक होता है, तो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे किसान बही, किसान बही है दोस्तों। देखिए किसान बही क्या होता है, अब देखिए किसान बही क्या होता है समझिए। देखिए ये लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है ना, देखिए ये एक लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, वह दस्तावेजी पुस्तक होती है जो किसान के पास रहती है। देखिए लेखपाल आएगा और आपके लिए एक पुस्तक बना देगा और उसमें दोस्तों आपके बारे में लिख देगा कि ये इस किसान बही में क्या क्या होता है, कि किसान के पास कितनी खेती है ना, उसमें किस प्रकार क्या है, मात्रा क्या है, हक क्या है, सब कुछ का विवरण दोस्तों, भूमि संबंधी सारी जानकारी होगी दोस्तों उस किताब में, उसी को क्या बोलते हैं, किसान बही। ठीक है, मतलब किसान बही लेखपाल नहीं रखेगा, वो लेखपाल बना के दोस्तों और किसान को दे देगा, शायद आपको भी पता होगा दोस्तों, आपके यहाँ होगी भी। ठीक है, तो दोस्तों लेखपाल बना के किसान को दे देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किसान बही। ठीक है, अब दोबारा समझ लीजिए कि यह लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो किसान के पास रहती है। देखिए, और किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है जिससे किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अधिकार अभिलेख क्या होते हैं। तो अधिकार अभिलेख क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए खसरा एवं खतौनी को अगर सम्मिलित कर देते दोस्तों तो उसे हम अधिकार अभिलेख कहते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन आएगा कि अधिकार अभिलेख में कौन कौन से ये चीजें शामिल होती है दोस्तों, खसरा और खतौनी, अगर दोनों को हम मिला देंगे दोस्तों, सम्मिलित कर देंगे तो उसे ही हम अधिकार अभिलेख कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला दोस्तों दाखिल खारिज, समझिए दाखिल खारिज क्या होता है। देखिए दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन, क्या, जोतदार के नाम का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, दाखिल खारिज कहलाता है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। मान ले, समझिए, मान ले दोस्तों ये नाम है, एक का नाम दोस्तों ए है, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। अब देखिए ए को जरूरत थी, ए ने अपनी दोस्तों 1 बीघा जमीन बेच दी, ठीक, बी को बेच दिया, ए ने 1 बीघा जमीन बी को बेच दिया। पहले जमीन क्या थी, ये जमीन है दोस्तों, ये जमीन क्या है, ये जमीन है 1 बीघा, ये पहले ए का नाम थी। अब दोस्तों ए ने बी को बेच दिया तो दोस्तों अब क्या होगा, बी ने इसको पैसे दिए होंगे, मान लिया दोस्तों 1 लाख रुपए इसको दे दिए, ठीक, 1 लाख रुपए बी ने ए को दे दिया। अब ए जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो क्या कर देगा, इसकी रजिस्ट्री करवा देगा। ठीक है भैया, ए बी के नाम रजिस्ट्री करवा देगा। तो दोस्तों जब अब देखिए अभी ये जमीन थी ए का नाम थी ना, अभी सब खसरा खतौनी में सब ए का नाम चढ़ा था। अब दोस्तों क्या होगा, बी को इसने बेच दिया तो कुछ दिन बाद दोस्तों, जब 1 महीने बाद दोस्तों सब कुछ करने के बाद 1 महीने बाद दोस्तों इसमें बी का नाम चढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही चीज क्या कहलाती है, दाखिल खारिज। मतलब जब जमीन का मालिक कोई दूसरा हो जाए ना, मतलब कि जमीन के मालिक में दोस्तों परिवर्तन कर दिया है, वही क्या होता है, दाखिल खारिज कराता है। दोबारा समझिए, जब कोई व्यक्ति दोस्तों दूसरे को अपनी जमीन बेच देता है तो उस जमीन पे दोस्तों उसका नाम दर्ज हो जाता है, मतलब उसके खसरा खतौनी में सबका उसका नाम चेंज हो जाता है, जो खरीदता है दोस्तों उसे ही क्या बोलते हैं, हम दाखिल खारिज कहते हैं ना। वही समझिएगा, इसमें जोतदार का नाम बदल जाता है ना, जोतदार मतलब क्या, जिसकी भूमि होती है दोस्तों उसका नाम चेंज कर जाता है, जो खरीद लेता है उसका नाम होता है, इसे ही क्या कहते हैं, दाखिल खारिज कहते हैं। चलिए अगला है कृषि वर्ष क्या होता है। तो कृषि वर्ष क्या होता है दोस्तों, यह 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून
को समाप्त होता है। क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि वर्ष क्या होता है। तो कृषि वर्ष कब से शुरू होता है दोस्तों, 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून को समाप्त हो जाएगा। कब तक, 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा। और दोस्तों इसी कृषि वर्ष को ही हम फसली वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फसली वर्ष भी कहते हैं। किसको, कृषि वर्ष को ही हम फसली वर्ष भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों गिरदावरी। क्या, गिरदावरी दोस्तों, ठीक है, ये भू रिकॉर्ड होता है, ठीक है, भू रिकॉर्ड होता है जिसे हम गिरदावरी कहते हैं, समझिएगा। इसमें किसानों ने अपने खेत के कितने रकबे पर कौन सी फसल की बुआई की है, यह जानकारी लेखपाल के द्वारा शासन के दस्तावेज में दर्ज कराया जाती है। मतलब गिरदावरी भू रिकॉर्ड होता है दोस्तों। आप कहते हैं भू रिकॉर्ड को गिरदावरी कहते हैं। आपको बता दें इसमें सबको लिखा होता है कि किसान के कितने रकबे पे कौन सी फसल, मान लीजिए दोस्तों इतना बड़ा खेत है, अब इसमें दोस्तों इस पे आधे खेत में उसने गेहूं बोई है, आधे में दोस्तों तिलहन बोया है, ये सब चीजें मतलब किस रकबे पे कितने रकबे पे कौन सी फसल है की बुआई की है, इस सभी की जानकारी दोस्तों लेखपाल को दोस्तों शासन को देना पड़ता है। ठीक है, तो लेखपाल दोस्तों गिरदावरी में ये सब चीजें लिखता है और शासन के दस्तावेज में दर्ज कराई जाती है। सब चीजें दर्ज होती हैं कि भैया हाँ किसान ने अपने किस खेत के किस हिस्से में कौन सी चीज बोई है। ठीक है, तो ये इसे गिरदावरी बोलते हैं दोस्तों। और आपको बता दें लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार दोस्तों, 2 बार कब कब, रबी व खरीफ की फसल के समय इसको तैयार की जाती है। गिरदावरी 2 बार तैयार करता है लेखपाल, साल में 2 बार। कब कब, रबी के समय और खरीफ के समय। तो 2 चीजें याद रखेंगे कि दोस्तों गिरदावरी क्या होता है, भू रिकॉर्ड होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि किस रकबे में कौन सी फसल लगाई गई है, कौन सी फसल की बुआई की गई है, ये सभी जानकारी दोस्तों लेखपाल द्वारा शासन के दस्तावेज में दर्ज कराई जाती है और इसे 2 बार इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है जमाबंदी। क्या है दोस्तों, जमाबंदी है। अब जमाबंदी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें भूमि के विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। क्या, पहली चीज क्या है कि विभिन्न अधिकार, भूमि पर किसके किसके अधिकार हैं, ठीक है, स्वामित्व किसका है, खेती का की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। ठीक है, और यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में, समझिएगा, यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में तैयार की जाती है। और एक चीज याद रखेंगे इसमें कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधित किया जाता है, कि प्रत्येक 5 वर्ष में से नवीनीकृत किया जाता है। ठीक है, और जिसमें से इसकी एक प्रति लेखपाल के पास रहती है। आपको बता दें इसकी 2 प्रति निकाली जाती है, इसमें एक प्रति लेखपाल रखेगा और दूसरी प्रति जिला रिकॉर्ड के रूप में भेजी जाती है दोस्तों। और आपको बता दें देखिए इसकी 2 प्रति होती है, किसकी, जमाबंदी, एक लेखपाल रखता है और एक कहाँ, एक जिला रिकॉर्ड के रूप में भेज दी जाती है। और आपको बता दें कि जमाबंदी तैयार कौन करता है, लेखपाल करता है, परंतु सत्यापित कौन करता है, तो राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो जमाबंदी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे 11 पॉइंट। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों बताइएगा, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। वैसे अगर नहीं समझ में आया दोस्तों दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें नोट्स के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। और दोस्तों जाइए प्ले लिस्ट पर, अगर पहली बार जुड़े हैं तो ग्रामीण प्रवेश का 2022 के नाम से ये आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रामीण प्रवेश की वीडियो मिल जाएंगी और संपूर्ण हिंदी की दोस्तों और बाकी चीज़ों की मिल जाएंगी। आप जाइए, है ना, और पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पर हम संपूर्ण ग्रामीण प्रवेश आपको पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।